मोदी जी को सामने आकर के ये स्वीकार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं दिल्ली के हित में थी, लोगों के हित में। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि हम ओरिजिनल से क्यों ना लें, हम डुप्लीकेट से क्यों लें। आज पूरी दिल्ली के अंदर ये चर्चा हो रही है कि अगर इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना है तो फिर ओरिजिनल है हमारे पास अरविंद केजरीवाल, डुप्लीकेट से क्यों लेंगे। इन्होंने उड़ीसा में ये कहा था चुनाव से पहले कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इलेक्शन के बाद इनके सीएम कहते हैं वहां पे फ्री मत मांगो, बिजली बचाना सीखो। तो हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया वो पिछले 70 साल में सिर्फ 24,000 दिल्ली के स्कूलों में कमरे बने थे। हमने 10 साल में 22,000 नए कमरे, नई बिल्डिंग्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया दिल्ली के अंदर। आज की जो घोषणा हुई है उसके बाद भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया 10 सालों में वो ठीक था, उसके आगे वो बढ़ करके करेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र जारी करना था, लेकिन लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना केजरीवाल पत्र जारी कर दिया। अरे अगर हमारी योजनाएं लेकर के आनी थी और सारी वो योजनाएं लागू करनी थी जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि हम ओरिजिनल से क्यों ना लें, हम डुप्लीकेट से क्यों लें। आज पूरी दिल्ली के अंदर ये चर्चा हो रही है कि अगर इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना है तो फिर ओरिजिनल है हमारे पास अरविंद केजरीवाल, डुप्लीकेट से क्यों लेंगे। और आज क्या मुंह दिखाएंगे मोदी जी। मुझे तो लगता है आज इसीलिए ये जो संकल्प पत्र जारी किया है इस पर मुझे नहीं लगता मोदी जी की मोहर है, क्योंकि वो तो रैली में खड़े होके बहुत बुलंद आवाज में ये कह के गए थे कि इन योजनाओं से देश बर्बाद हो जाएगा। तो या तो आज मोदी जी को सामने आकर के ये स्वीकार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं दिल्ली के हित में थी, लोगों के हित में थी। और आज तक भाजपा ने उनका कहना है कि आपकी योजनाओं में करप्शन था, वो जो इम्प्लीमेंट करेंगे अगर उनकी सत्ता बनती है तो उसमें करप्शन फ्री होगा। ये है उनका पॉइंट जो आपसे करप्शन पे तो ज्ञान इन लोगों से बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत के नोट गिनते पकड़े गए वो हमको करप्शन बताएंगे। इन्होंने सेना के शहीदों के कफन में भी जिन्होंने पैसा खाया हो वो हमको करप्शन बताएंगे। जिनके सारे स्टेट 22 के 22 स्टेट जो लॉस में चल रहे हो वो हमको करप्शन पे ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। इन्होंने उड़ीसा में ये कहा था चुनाव से पहले कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इलेक्शन के बाद इनके सीएम कहते हैं वहां पे फ्री मत मांगो, बिजली बचाना सीखो। इन्होंने राजस्थान में ये कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। चुनाव के रिजल्ट आने के 2 दिन बाद इनकी सरकार ने कहा ऐसी तो कोई योजना नहीं थी, कैसी बातें कर रहे हो, कोई सिलेंडर फ्री नहीं मिलेगा, कोई 450 में नहीं मिलेगा। हाँ। इन्होंने कहा कि हम जहां सरकार है वहां पे योजनाएं नहीं अनाउंस करते, लागू करते हैं। हाँ। अरे कितना झूठ बोलते हैं सिद्धार्थ भाई। हरियाणा के अंदर आपने लक्ष्मी योजना अभी 2100 रुपए अनाउंस की, चुनाव भी हो गया, तीसरी बार आपकी सरकार भी बन गई, अभी तक लागू नहीं हुई। तो झूठ बोलने की कोई जरूरत होती है। एजुकेशन नीड है और जो सबसे डिप्राइव्ड है उसकी सबसे बड़ी नीड एजुकेशन। तो हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम किया वो पिछले 70 साल में सिर्फ 24,000 दिल्ली के स्कूलों में कमरे बने थे। हमने 10 साल में 22,000 नए कमरे, नई बिल्डिंग्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया दिल्ली के अंदर। और आज झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को शानदार शिक्षा दिला सकता है। उसके लिए हमको उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो ज़रूरत है, अगर उन बच्चों को जाना है अपने स्कूल तक या किसी गंतव्य स्थान तक या कहीं अपने एजुकेशन के लिए या कहीं अपने काम के लिए, तो अगर उनके लिए बस की सुविधाएं फ्री कर दी उन लड़कियों के लिए तो उसमें क्या गुनाह कर दिया, उसको सप्लीमेंट किया हमने। उसी झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति अपनी कमाई के लिए, वो महिलाएं जब जाती हैं तो उनको फ्री बस सफर हमने दे दिया, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया। हमारी सारी स्कीम्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, सारी स्कीम्स एक दूसरे के एडिशन में आती हैं। कौन सी ऐसी हमारी योजना है जो आपको लगता है कि नीडी के लिए नहीं है। 200 यूनिट तक बिजली कौन इस्तेमाल करता है? 200 यूनिट तक बिजली वो इस्तेमाल करता है जिसकी कमाई 10, 15, 20 हज़ार रुपए है। उसमें दिल्ली के अंदर अपना घर चला सकता है क्या व्यक्ति? इसलिए हमने उसमें लिमिट लगाई कि 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। उसी का कारण एक बहुत बड़ा आप देख रहे हैं, उसका एक जो इफेक्ट है उसके ऊपर नजर नहीं जाती है बहुत से लोगों की। जब हमने कहा 200 यूनिट का कैप है तो लोगों ने कंजम्पशन को भी लिमिट करना शुरू किया और उसकी वजह से जो हर साल 1000 मेगावाट की डिमांड बढ़ जाती थी जिसको पूरा कर पाना मुमकिन नहीं होता था, उसको हमने कैप करके रखा। पिछले 10 साल में 3000 मेगावाट डिमांड बढ़ी। और इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगी क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि क्या आप इस पूरी फ्रीबी के कल्चर में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, डीकंजेशन करने की जरूरत है, आप वो सब नहीं कर पा रहे।
ना ना, बिल्कुल गलत कंसेप्ट, बिल्कुल गलत सोच है ये। मैं आपको करेक्ट करता हूँ इसमें। हमसे पहले की सरकार ने, शीला दीक्षित जी की सरकार ने 15 साल के अंदर 24-25 फ्लाईओवर तैयार किए थे दिल्ली के अंदर। हमने 10 साल के अंदर 38 नए फ्लाईओवर बना करके तैयार किए हैं, विद इन टाइम लिमिट बना के तैयार किए हैं, और 750 करोड़ रुपए उसमें बचाया है। कि हमारी सरकार से पहले ये कहा जाता था कि कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवेज नहीं डल सकता, वहां पे पैसा नहीं लग सकता, सरकारी सड़कें नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? वहां लोग नहीं रहते क्या? 21,000 रुपए इन्होंने कहा कि इनकी घोषणा में है, तो ये घोषणा तो आपने राजस्थान में भी की थी, वहां तो 8 ही हजार रुपए दे रहे हैं अभी तक। तो झूठी घोषणाओं का कोई सिर पैर थोड़ी होता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कमरे बनाने के लिए नहीं चुना दिल्ली के लोगों ने, हमें तो कमरे बनाने के लिए ही चुना है दिल्ली के लोगों ने, ताकि दिल्ली के स्कूलों में हो, उसी के लिए हमको वोट मिलता है। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, एक बात और मारिया जी, आपको पता है कि इनका घोषणा पत्र अभी 2nd और 3rd पार्ट आने वाला है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि ये बीजेपी का केजरीवाल पत्र है, केजरीवाल जी की घोषणाएं अभी चल रही हैं, इसलिए इन्होंने होल्ड पे रखा है कि जब वो घोषणाएं हो जाएंगी तो उनको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे हम अपने घोषणा पत्र के अंदर। जिसको कल तक ये कहते थे कि ये योजनाएं देश को नुकसान पहुंचाती हैं, आज अगर ये उन्हीं योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी को बैकफुट पे डाल करके ये सारी घोषणाएं कॉपी करके ये कहा गया, एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया है कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। ये जो फोटो दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत वाली को झुग्गी में रखना चाहते हैं। आम आदमी कभी तरक्की करे ये देख नहीं सकते।